इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी जब भी कोई पर्सन डिस्पोज आउट करता है अपने कैपिटल एसेट को, तो उससे हासिल होने वाला जो गेन या प्रॉफिट होता है वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। अच्छा जी, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हमें कुछ लिमिटेशन या क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। अगर फॉलोइंग एसेट जो एक पर्सन डिस्पोज आउट करता है या हेल्ड करता है, तो ऐसी सूरत में वो एसेट जो होते हैं वो कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं होते, जिनमें इन्वेंट्री यानी जो एक बिज़नेस का स्टॉक होता है, ठीक है। अच्छा, इससे इन्वेंट्री से हासिल होने वाला जो भी प्रॉफिट या गेन होता है उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर चार्जेबल टू टैक्स किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड हो जो कि आबादी से 8 किलोमीटर के फासले पर हो और 10,000 से कम वहाँ आबादी हो, ये क्राइटेरिया होता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। अगर कोई पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को डिस्पोज आउट करता है और उससे कोई गेन या प्रॉफिट उसको ऑब्टेन होता है, तो वो उसको चार्जेबल टू टैक्स नहीं बनाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी यानी फिक्स एसेट हेल्ड करते हैं जो कि डेप्रिसिएशन जिसके लिए अलाउ होती है और एमोटाइजेशन की जाती है, यानी वो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों फॉर्म में हो, तो वो भी आपके पास कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करता, उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी को हेल्ड करता है जो कि पर्सनल यूज़ के लिए होती है या उसका कोई फैमिली डिपेंडेंट उसको हेल्ड करता है, तो वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करती। इसके अलावा बिज़नेस एसेट का मतलब ये होता है कि जो पार्शली या होली बिज़नेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल एसेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एसेट है जो आपने पर्सनली हेल्ड किया हुआ है, जिसको आप अपने यूज़ में लेते हैं, ज़ाती यूज़ में लेते हैं, तो वो आपके पास पर्सनल एसेट कहलाता है। अब कुछ कंडीशन और कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जिसकी बेसिस पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि आया कि ये कैपिटल गेन है, जिनमें से पहली जो ऐसे कह लें कि शराइत होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो पर्सन जो होता है ना उसका ख़ुद का वो कैपिटल एसेट हो, यानी वो उस कैपिटल एसेट का मालिक होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि उसने उस कैपिटल एसेट को डिस्पोज किया हो, यानी बेच दिया हो, यानी ट्रांसफ़र कर दिया हो। और लास्ट कंडीशन ये होती है कि जब उसने अपने कैपिटल एसेट को डिस्पोज आउट किया तो उससे उसे गेन अराइज़ हुआ। अगर लॉस होता है तो वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होता।